हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, वेलकम बैक। सो दिस ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था और हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अभी उसको और डिटेल में देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके अराउंड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जावा में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो लेट्स सी तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली मीन्स। सो इट मीन्स दैट कि एक बार हमने जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी जावा में, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, adding modification to a string results in the creation of a new string object rather than modifying the existing one। ठीक है, तो हो गया। अगर मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है str1, तो बेसिकली पॉइंट कर रही होगी कोई स्ट्रिंग को, लेट्स से हेलो। ठीक है, और फिर मैं बाद में ऐसा कुछ कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, str1 इज इक्वल टू str1 प्लस w। ओके, so what this will do, this will actually create a new string, this will actually create a new string and not update this string। और फिर क्या करेगा, और क्योंकि इसको अपन बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये str1 में जाकर स्टोर कर दो, तो दिस विल एक्चुअली पॉइंट टू दिस स्ट्रिंग। अब ये इट वाज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रिंग, तो अब ये इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करने लगा, बेसिकली एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी और उसको ही str1 बेसिकली अब रेफर कर रहा होगा। Now the question is why are strings immutable? क्या फायदा है इसका? मतलब हम इसको ही चेंज कर देते तो सिंपल हो जाता भाई, क्यों इतना एक्स्ट्रा बनाना है और फिर गार्बेज कलेक्ट करके इसको बीट करेंगे क्योंकि अब इसको कोई रेफर नहीं कर रहा है। ये सब करने की क्या जरूरत है? लेट्स सी। फर्स्ट इज द मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमने स्ट्रिंग पुलिंग वाला लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, आपने देखा था कि क्या होता है कि अपने पास दो एग्जाम्पल थे, str1 और str2 हेलो। तो str1 इज इक्वल टू जब हेलो अपन ने किया तो बेसिकली क्या कर रहा है, इससे बेसिकली एक स्ट्रिंग पुल होती है, एक मेमोरी होती है हीप, एक सेपरेट स्पेशल मेमोरी होती है हीप मेमोरी में, और एरिया होता है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जाके ये हमारे स्ट्रिंग क्रिएट होती है। ठीक है, अगर इफ यू आर डूइंग इट विद अ स्ट्रिंगलेट। अब क्या होगा, ये जो str1 है दैट इज बेसिकली रेफरेंस टू दिस मेमोरी लोकेशन इन द स्ट्रिंग पूल। फिर हमने क्या किया, str2 इज इक्वल टू हेलो बोला। तो अब देखो, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल थी तो बेसिकली हम सेफली कह सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि ये तो इम्यूटेबल, ये कभी चेंज नहीं होगी, है ना। तो str2 को भी अगर हेलो बोला तो बस हम जाके पूछ लेते हैं, भाई स्ट्रिंग पूल तेरे पास हेलो वाला स्ट्रिंग ऑलरेडी है क्या? तो बोलेगा हाँ है, तो str2 भी उसी को पॉइंट कर लेगा। लेकिन अगर हम str1 से इसको मॉडिफाई कर पाते तो फिर str2 भाई इसको पॉइंट नहीं कर सकता था, क्योंकि str2 तो अभी भी हेलो ही मांग रहा था, है ना। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अचीव व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो फिर सेम टाइप का स्ट्रिंग बना रहे हो, सो एंड सो। ठीक है, so that's why it helps save memory and avoid redundant string objects। हमें और एक्स्ट्रा ऐसे एडिशनल हेलो बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अलावा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। स्ट्रिंग्स आपको पता है, पासवर्ड होता है, फाइल का पाथ होता है, तो ये सब क्या है, स्ट्रिंग्स ही है एक्चुअली, राइट। इफ अ स्ट्रिंग वेर म्यूटेबल, ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग म्यूटेबल होता तो होता क्या कि जो डेटा हो जिसको पॉइंट कर रहा है कुड बी चेंज्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल राइट, अगर ये str1 है इक्वल टू दिस इज पॉइंटिंग टू सम स्ट्रिंग, लेट्स से हेलो। ठीक है, और अगर मैं इस स्ट्रिंग को बेसिकली इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, राइट, इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि str1 की वैल्यू चेंज हो गई है। तो इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके बारे में हम इस एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। चलो, तो अपने क्या बना रखा है, अपने यहाँ पे एक पासवर्ड बना रखा है। लेट्स से मेरे पास एक पासवर्ड मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है, लेट्स से सीक्रेट 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सीक्रेट 1 2 3। ठीक है, देन वी कॉल्ड ऑथेंटिकेट पासवर्ड। तो लेट्स से एक फंक्शन होगा जो ऑथेंटिकेट कर रहा होगा और कॉल हो रही होगी ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा रन हो रहा होगा। तो अभी क्या हो रहा होगा, जब ये फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है, लेट्स से, और पासवर्ड हमारा इसको मॉडिफाई कर, पासवर्ड हमारा ये है। तो हो क्या सकता था कि अगर स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होती तो आप क्या करते, बेसिकली हो सकता है कि आगे यहाँ पे मैंने किसी ने हैकर ने किसी ने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको, और ये S123 बन गया S1234। तो अब क्या होता है कि लेट्स से आई एम अज्यूमिंग जस्ट कि ऑथेंटिकेट इज ऑल्सो रनिंग पैरेलली विद द प्रोग्राम दैट इज हियर। ये एक जगह रन हो रहा है, बेसिकली एक थ्रेड पे कुछ रन हो रहा है और ये कहीं पे रन। तो होता क्या ना कि यहाँ पे मान लो कि S1234 हो गया और ऑथेंटिकेट के अंदर जो भी कोड था, अब वहाँ पे वैल्यू जो थी वो एक्चुअली S1234 हो गई। सो दैट इज वाई स्ट्रिंग्स आर बेसिकली इम्यूटेबल इन नेचर, बिकॉज आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, आप पासवर्ड की एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर ही नहीं सकते। होगा क्या, जब आप ऑथेंटिकेट पासवर्ड कॉल कर रहे होगे तो बेसिकली दिस, जब यहाँ पे ये जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पे, दिस पासवर्ड विल बी पॉइंटिंग टू S123। ठीक है, दिस पासवर्ड इनसाइड दिस फंक्शन, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये हमें पता है। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया, पासवर्ड इज इक्वल टू हैक पासवर्ड, लेट्स से अटैकर चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यही कर सकता है ना, केवल रेफरेंस ही बदल सकता है। तो होता क्या, जो बाहर वाला पासवर्ड होता है ना, वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होता है, विच इज हैक्ड
पासवर्ड, हैट पासवर्ड को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन अंदर वाला तो VPS123 है ना। देखो कि कैसे हमने यहाँ पे सिक्योरिटी में काफ़ी फायदा हो जाता है हमें इस चीज़ से, when the strings are immutable in nature. Okay, go to this example again. This is very difficult to illustrate it right away here with an example. अगर बाद में कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन this was the main agenda, how it helps in security when strings are immutable in nature. Now let's talk about how string immutability works. बहुत ही सिंपल, अपन देखा str1 यहाँ पे अब मैंने hello बना रखा, ठीक है, तो str1 hello, तो string pool में जाके इसने hello बना दी, और str1 अभी ये एड्रेस, इसका एड्रेस ये है 123 और ये इसको पॉइंट कर रहा। फिर अपने बोला str1 इक्वल टू str1 प्लस वर्ल्ड, तो दिस विल बी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हम पहले जाके पूछेंगे स्ट्रिंग पूल में, भाई हेलो वर्ल्ड है तेरे पास, तो बोलेगा नहीं है, तो यार एक नई स्ट्रिंग बनाएगा हेलो वर्ल्ड करके स्ट्रिंग पूल में, है ना, और उसका एड्रेस विल बी नाउ पॉइंटेड टू बाय str1, तो str1 0x220 ये उसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये वाला आप बेसिकली कुछ नहीं होगा, राइट, दिस विल बी टर्न, str1 तो एक ही है ना भाई स्टैक में, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, एंड देन दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, और फिर गार्बेज ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दैट दिस इज हाउ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी वर्क्स, एंड इट्स ऑलवेज दैट कि हम जो ओरिजिनल वैल्यू उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, व्हेनेवर वी मॉडिफाई द वैल्यू, चेंज द वैल्यू, इट्स एक्चुअली creates a new string object in the heap memory. So this is what I want to discuss. Now let's talk about the disadvantages. Actually मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे काम करता है. So let's quickly do this. So string x is equal to hello, ठीक है, and then what we are going to do, let me create a new string, new x new is equal to x dot replace. तो अपन क्या करेंगे, L को रिप्लेस कर देंगे अपने P से, ठीक है। तो देखो X में अपन रिप्लेस कर रहे हैं, सो लेट्स सी कि हमारा X न्यू क्या है और हमारा X क्या है। सो X हमारा अभी भी हेलो ही रहेगा और X न्यू हमारा चेंज रिप्लेस हो जाएगा, L को P से रिप्लेस कर तो हैप्पो हो जाएगा, हैप्पो। सो लेट्स सी फर्स्ट इज X न्यू इज हैप्पो एंड X इज स्टिल हेलो। सो बेसिकली X हमारा कभी भी चेंज नहीं, ठीक है। So this is important that you have to understand कि हमारा जो जब हम मॉडिफाई करते हैं, creates a new string, right? Creates a new string. It doesn't modify the original value को modify नहीं करता. Now let's talk about disadvantages with string immutability. क्या क्या disadvantages इसके? First is high memory usage. ठीक है, तो हो क्या सकता था कि भैया अगर मान लो कि बहुत सारे modifications करने एक ही string में, तो आप क्या करोगे, आप नई स्ट्रिंग बनाओगे, उसमें स्ट्रिंग पुल बेसिकली GAVM करेगा, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा स्ट्रिंग पुल में, फिर उसको डीएलोकेट करेगा, फिर उसको अपने कुछ वापस से बनाएगा, फिर उसे डीएलोकेट करेगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर एग्जांपल टेक दिस एग्जांपल इन हियर वी हैव स्ट्रिंग टेक्स्ट, फिर अपन ने एक 10,000 इटरेशन का एक लूप चला रहा है, लूप के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज व्हाट इट मीन्स कि भाई ये 10,000 बार ही चलेगा कोड, और टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस आई, उसमें बार बार वो कॉन्कैटनेट करता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब भी ये टेक्स्ट है तो आपको याद होगा कि जब भी ये अपेंड करता है क्या करता है, एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता है ना, फिर उसमें फिर वापस से ऐड करता है, पुराने वाले को डीएलोकेट करता है, फिर नया बनाता है, फिर डीएलोकेट करता है। तो ऐसी चीज़ अपन 10,000 बार कर रहे हैं, राइट। तो मतलब क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो इससे बेटर कर सकता है? लेट्स विल सी अबाउट दैट, बट इफ यू थिंक अबाउट दिस कि इसमें क्या हुआ, हर एक इटरेशन में एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनी, कंज्यूमिंग मोर मेमोरी, और ये इनएफिशिएंटली क्योंकि जावा कॉन्स्टेंटली एलोकेट और डीएलोकेट कर रहा है मेमोरी को, जो अपन ने ऊपर देखा था, फॉर ईच न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिस इज द मेमोरी का इशू जो अपन ने यहाँ पे भी डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस परफॉर्मेंस ओवरहेड, मतलब कि परफॉर्मेंस में क्या दिक्कत आ सकती है। इसी एग्जांपल को लेकर हम क्या करेंगे, बस अपन देखेंगे ये फंक्शन को रन करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। लेट्स क्विकली डू दिस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई एम गोइंग टू लीव द अबव वन एज इट इज, सो दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस ओवरहेड, ओके। तो मैं एक लॉन्ग वेरिएबल बना लेता हूँ, लॉन्ग स्टार्ट इज इक्वल टू सिस्टम डॉट नैनो टाइम, ओके। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक फंक्शन के बीच में कितना टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आई विल डू लॉग एंड इज इक्वल टू सिस्टम डॉट नैनो टाइम, ओके। इसके बीच में हम क्या करेंगे, हमारा काम शुरू करेंगे। तो स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी, और मैं इस लूप को चलाऊंगा लेट्स से 10,000 बार, फेंट आई इज लेस देन 10,000 10 and 1000 एंड देन आई प्लस प्लस, और फिर टेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट में बस अपेंड कर देंगे आई को ही, ठीक है। और ये हमारा स्टार्ट अपन ने यहाँ पे किया था, फिर ये सारे ऑपरेशन तो अपन ने यहाँ पे करी, और एंड टाइम अपना यहाँ पे आया। तो अपन क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली, लेट्स कॉल दिस टाइम टेकन विथ स्ट्रिंग एंड लेट्स डू एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं, लेट्स सी कि इसका टाइम क्या आया था।
और इसका टाइम आया था दिस इज द टाइम, राइट, दिस इज द टोटल टाइम. सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. सो विद स्ट्रिंग अपेंड और कॉन्कैटिनेट, बेसिकली बहुत बार कॉन्कैटिनेट किया अपन ने. द टाइम वाज दिस, राइट. नाउ व्हाट विल आई डू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट दिस इज एक्चुअली वेरी एफिशिएंट इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन जहाँ पे बहुत सारा अपेंड करना है सेम स्ट्रिंग. ठीक है, तो लेट्स कॉल द स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है, और इसको बस अपन कुछ नहीं करना होता, इसको अपन बस यहाँ पे टेक्स्ट डॉट अपेंड आई कर देते हैं. ठीक है, एंड देन टाइम टेकन विथ स्ट्रिंग बिल्डर. लेट्स रन दिस. वी आर डूइंग द सेम ऑपरेशंस. ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम लगा इसको, विच इज दिस स्ट्रिंग बिल्डर कॉन्कैट. ठीक है, इसको लगा ये टाइम. देखो भाई, सेम ऑपरेशंस के लिए दिस टुक अराउंड मे बी आई थिंक 14 टाइम्स मोर देन व्हाट वी कैन डू विद अ स्ट्रिंग बिल्डर, है ना. और ये बेसिकली आउटपुट इसका दोनों का सेम ही है. ठीक है ना, तो ये दोनों में जो भी अपेंड कर रहे हैं ना, दिस आउटपुट इज द सेम. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज विद सम ऑपरेशन स्ट्रिंग बिल्डर इज एक्चुअली बेटर. और स्ट्रिंग बिल्डर कब हम यूज करते हैं, जब बेसिकली हमें मॉडिफिकेशन करना होगा स्ट्रिंग में इन प्लेस, उसी टाइम पे उस पर अपेंड करते जाना है बहुत ज़्यादा, और या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा अपेंड ऑपरेशन से उसी स्ट्रिंग में. तो उस केस में आप स्ट्रिंग का यूज़ मत करना, क्योंकि बेसिकली जो हमेशा एक स्ट्रिंग बोल में स्ट्रिंग बनाता है, फिर डीएलोकेट करता है, बनाता है, फिर डीएलोकेट करता है, उसको अपेंड करता है, राइट. सो दैट्स व्हाट वी सॉ. We'll talk about string builder in the next video, but this is what I wanted to say. The disadvantages with string simple, or basically disadvantages with the immutable string is high memory usage if there are multiple operations of append or concatenate happening with the string, and the performance overhead which you already saw. हमने proof करके दिखाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, right? And then we saw कि why we can use string builder, which is very efficient in when modifications are happening in place with a string. In that case, you can use string builder, which reduces memory consumption and execution time, making it the preferred approach for frequent modifications to the string. Okay, so that is it for this video. I'll see you with another video next time with the string builder concept. Okay, bye.